6 महीना वर्दी पिन्हवा करके पुलिस लाइन में खटवा करके बहाल करवा करके हमको निकाल दिया गया, वर्दी उतरवा लिया गया। ये कहाँ का बात है, कहाँ का फैसला है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो हमको रोटी देगा उसी को हम वोट देंगे। कोई आरजेडी कोई बीजेपी कहीं कुछ भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब यही है, जो मेरी सरकार से मेरा मांग है वो मेरा मांग पूरा करेगा तो मैं भी उसका मांग पूरा करूँगा। जब उन्होंने हमारी मुंह की रोटी छीनने का काम कर रहे हैं, हम लोग भी उनको तख्ता पलटने की काम आवश्यक करेंगे। अगर हम लोगों को नीतीश नहीं बहाल करेगा अच्छा तो राजद आएगा। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव का सेमीफाइनल अब होने के लिए बस 48 घंटे का समय बचा होगा और इस बीच में क्या है जनता की राय, किस तरफ जनता करवट ले रही है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप, द्वेष प्रतिदोष, हर तरीके से हथकंडे अपनाए गए हैं उपचुनाव में अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए। चाहे वो आरजेडी हो या जेडीयू हो या बीजेपी हो, कहीं से कोई भी पार्टियां चूकते हुए नजर नहीं आई है। चारों सीटों पर अपना दावा ठोकते हुए नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस और आज हम मौजूद हैं जनता के बीच, पब्लिक की चॉइस जानने के लिए कि किसे सत्ता पे देखना चाहती है जनता, कि क्या कोई नई कहानी रची गई है या किस तरीके से होने जा रहा है इस उपचुनाव में जो ये सेमीफाइनल माना जा रहा है किसका परचम लहराने जा रहा है इस उपचुनाव के 4 सीटों पर, और वो साफ अंदेशा कर देगा कि 2025 विधानसभा किस तरफ मोड़ होने जा रही है, किस तरफ क्या करवट लेगी 2025 विधानसभा के लिए। आइए सीधा चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं उनकी राय क्या है। जिसको हम लोग वोट देंगे वही जीतेगा। उपचुनाव हो रहा है, 13 तारीख को वोट पड़ने जा रहा है। इमामगंज, तरारी, रामगढ़, बेलागंज, क्या लग रहा है एनडीए आएगा कि आरजेडी में बाजी मारेगा? अगर हम लोगों को नीतीश नहीं बहाल करेगा अच्छा तो राजद आएगा। तब राजद आएगा। जन स्वराज प्रशांत किशोर नहीं आएगा। प्रशांत किशोर नहीं आएगा। हम लोग उसके बारे में कोई विचार नहीं किए हैं। अगर हम लोगों को नीतीश जी कर देते हैं बहाली, हम लोगों का बात मान लेते हैं चौकीदार दफेदार का, तो हम लोग नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री के गद्दी पे बैठाएंगे। और नहीं माने बात तब क्या होगा? नहीं माने तो हम लोग अब खुलेआम उन लोगों को वोट नहीं देंगे। इस तरह हम लोग लालू यादव को उखाड़ करके फेंके, इसी तरह फेंक देंगे इनको भी। तो लालू यादव जी को तो कहना है कि वो तो गरीब पिछड़ों के लिए बहुत आवाज बने। कहाँ बनाया? इसी तरह चौकीदार को भी ठोकर मार दिया तो चौकीदार उसको जहाँ भेज दिया वही हाल हो गया। इसी तरह नीतीश बाबू के साथ होगा। अगर मांग लेगा, हम लोगों का मांग लेगा तो फिर उन्हीं को हम लोग को गद्दी पर बैठाएंगे, काम करेंगे। ये उपचुनाव तो अब 2 दिन बाद है, क्या लगता है? तो अभी झारखंड में है उपचुनाव है 4 सीट पर। 4 सीट पर क्या लग रहा है? इसीलिए हम लोग बोलिए। इसमें जो है 4 सीट पे 4 सीट पे अगर हम लोगों का बात मानेगा नीतीश, पासवान जाति का, चौकीदार दफेदार का अगर गया है संत बाबू वहाँ पे मुख्यमंत्री जी से मिलने, अगर मान जाता है तो हम लोग सभी दूसरा जाति का लोग नीतीश जी को समर्थन करेंगे। और नहीं हुआ तब इस बार सरकार बदल जाएगी। नहीं हुआ तो इस बार सरकार 2025 में बदलेंगे। पक्का बदलेंगे। तो इस बार तेजस्वी जी को तब बैठा दीजिएगा कुर्सी पर। तेजस्वी जी को बैठाएंगे। फिर तेजस्वी जी हम लोगों को 1990 में लालू प्रसाद जैसे दिया था, हाँ, उसी तरह हम लोगों को बहाल करेगा। चलिए। जगन्नाथ मिश्रा पास किया गद्दी पे लिख करके चौकीदार दफेदार को, लालू जी था उसमें लालू जी पास किया था। लालू जी पास किए थे तो नीतीश सरकार नहीं पास कर रहे, तो इस बार आपकी जो पासवान समुदाय है वो क्या चाहती है कि बदल देना सरकार को? चिराग पासवान के देंगे तब हर को। तो चिराग पासवान भी तो नीतीश जी के साथ ही जुड़े हुए हैं। जुड़े हैं तो हमको करेगा तो देंगे और क्या। नीतीश जी हमारा चौकीदार कहेगा तो उसी में रहेंगे, नीतीश जी के साथ में रहेंगे, चिराग पासवान के साथ में रहेंगे सब चौकीदार। 4 सीटों पर उपचुनाव है, क्या लग रहा है कौन आएगा? हारेगा। कौन हारेगा? बीजेपी हार जाएगा। आरजेडी निकाल रहा है 4 सीट। प्रशांत किशोर पे भरोसा नहीं होगा? नहीं, अभी कोई इसके लिए नहीं, अभी आरजेडी तेजस्वी जी पे भरोसा है। इसलिए कि युवक है, एक बार देखना चाहिए उनको। का बात विचार उठाया है। आप लोग का बात विचार उठाया है। जो है
बात विचार जो है उठाया है और चर्चा भी किया है कि हम जो है चौकीदार दफेदार का जो है चिराग पासवान। हाँ, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि जब वो बात उठाए हैं तो हम लोग का सुनेंगे बातों और बहाल जो है करवाएंगे चौकीदार दफेदार का। को जो है 7 दिन धर्म बैठा था हमारा यूनियन को देंगे, यानी लालू प्रसाद यादव को समर्थन करेंगे। पूरे पासवान समुदाय के लोग, पूरे पासवान समुदाय के लोग लालू प्रसाद यादव को समर्थन दे रहे हैं। ये अब की बार दिन से 2025 में उसको पता चल जाएगा कि पासवान समुदाय का क्या औकात है, कि बिहार में हम लोग यादव का बाद पासवानी समुदाय है। 4 सीट पर उपचुनाव है जी। क्या लग रहा है इस बार, जेडीयू की आरजेडी की प्रशांत किशोर? ना, प्रशांत किशोर तो अभी दूर है, अगले 25 में आ सकते हैं। अच्छा, लेकिन आज जो 4 है चुनाव जो 13 तारीख को होने वाला है, जी, उसमें लगभग बराबर आधे हाथ पर रहेगा। आधा आरजेडी हो जाएगा, आधा जनता दल हो जाएगा। काहे कि हम पार्टी जो है ना उम्मीदवार बढ़िया नहीं दे पाए हैं, इसलिए उनको नहीं कुछ कहा जा सकता। पर पासवान समुदाय तो बड़ा नाराज नजर आ रहा है जेडीयू से। नहीं, मिला लिया गया है, बातचीत चल रहा है। ऐसा बात कह रहे हैं कि सरकार ही बदल देंगे 2025 में इस बार। तो हम लोग भी बदलने की तैयारी में है। अगर हम लोग की मांग नहीं पूरा हुआ था, आज गांधी मैदान में हम लोग आए हैं चौकीदार संघ के लोग, और हमारे नेताजी गए हैं मुख्यमंत्री सचिवालय में बात करने। अब क्या उधर से निष्कर्ष आता है, उसके बाद हम लोग रोड जाम करेंगे। फिर करो या मरो का नारा है, करो या मरो का नारा है जी। चूँकि जुलाई में चिराग पासवान के सांसद ही जूस पिला के अनशन तोड़वाए थे और आश्वासन दिए थे, अरुण भारती, हाँ, कि आश्वासन दिए थे कि जल्द ही हम मुख्यमंत्री महोदय से बात कर आप लोग का काम करा देंगे, लेकिन अभी तक तो कोई हुआ नहीं है। आपको क्या लग रहा है 4 सीट पर क्या होने जा रहा है, आरजेडी की जेडीयू? अभी तो जदयू का चल रहा है। जेडीयू का चल रहा है। हम लोग शुरू से जदयू में भी जेडीयू को समर्थन दिए हैं, तो आगे भी जेडीयू को समर्थन दीजिएगा अभी। चलिए, ऐसा क्या लगता है कौन? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, जो हमको रोटी देगा उसी को हम वोट देंगे। तो वो तो तेजस्वी वादा कर रहे हैं कि आपको रोजगार दे रहे हैं। से काम नहीं ना होगा, यहाँ काम होगा करने से। तो सरकार में लाइएगा तभी ना करेंगे। हमारा मांग पूरा करेंगे, हमने सरकार बनाएंगे। विरोध में भी आवाज उठाया जा सकता है, विरोध में रह के भी आवाज उठाया जा सकता है, क्योंकि सरकार मनमानी करती है तो विरोधी पार्टी आवाज उठाती है और काम कराती है। तब उसका उम्मीद बनता है कि आने वाला दिन में आपको भी मिलेगा। ठीक है, 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है इस बार जेडीयू टिकेगा कि इस बार जेडीयू को हटेगा? जब तक मेरा मांगे पूरी नहीं होगा तब तक कैसे वो जीतेगा, कैसे आगे वो बढ़ेगा? पहले मेरी मांगे तो पूरी करे सरकार, तब ना वो अपना जो भी होगा हम करेंगे। तो किसको वोट दे रही है इस बार? भाई अभी तो हम किसी को नहीं वोट देंगे, सीधी सी बात है। जब तक मेरा काम नहीं पूरा होगा तब तक हमें किसी को वोट नहीं देंगे। आरजेडी तेजस्वी जी का बहुत वादा है। कोई आरजेडी, कोई बीजेपी, कहीं कुछ भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब यही है, जो मेरी सरकार से मेरा मांग है वो मेरा मांग पूरा करेगा तो मैं भी उसका मांग पूरा करूंगी। सीधी सी बात है, मेरा यही कहना है। आपका क्या कहना है? मेरा भी वही कहना है, किसी को वोट नहीं देना, किसी को वोट नहीं दीजिएगा। नहीं, हमारा मन है, हमारा वोट है। चिराग रहे कि नीतीश कुमार है कि तेजस्वी रहे, ये जो 6 महीना वर्दी पिनवा करके पुलिस लाइन में खटवा करके बहाल करवा करके हमको निकाल दिया गया, वर्दी उतरवा लिया गया, ये कहाँ का बात है, कहाँ का फैसला है? मेरा नाम संजय कुमार पासवान हुआ, खगड़िया जिला से जी। 11 को लड़का को निकाल दिया, जो कि अब की संसद में जिताए हैं चिराग पासवान को, राजेश वर्मा को। अब वो नहीं होगा, 25 में हो रहा है ना इलेक्शन, वो भी एगो नहीं मिलेगा वोट नहीं मिलेगा। नहीं, पक्का मन बना ली है, बनल है। जब तक वर्दी नहीं पहनाएगा चिराग रहे चाहे नीतीश रहे, तब तक किसी को नहीं, दूगो में किसी को नहीं वोट मिलेगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ, मैं भी खगड़िया जिला से हूँ। खगड़िया जिला सब 11 में भी है, यही सब लोग भी है, हम भी हैं। 2 दिन बाद चुनाव का लगा था, का हुई चुनाव में औकात का अंदाजा लगा देंगे, एकदम पता लगा देंगे। औकात का अंदाजा लगा दे वो, जिसके चुनाव का बात कर रहे हैं उसके चुनाव का। जेडीयू की आरजेडी 4 सीट पे चुनाव है। हम लोग जो है अभी तो सरकार के विरोध में है, सरकार के विरोध में है। हम लोग जो है आरजेडी के पक्ष में है, आरजेडी के पक्ष में। सरकार अगर हमारी मांग को पूरा कर देते हैं तो हम लोग इसी सरकार को फिर से बैठा देंगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत। पासवान समुदाय बड़ा नाराज चल रहा है जेडीयू से।
नाराज चलेगा क्यों नहीं। हमारा जो मुंह का जो है रोटी है वो छीन लिया गया ना। जब किसी को खाने का मतलब कमाए हम और जब उसको थोड़ा ऐश मौज करने का समय आया तो किसी और को आप दे दीजिएगा छीन के, तो नाराज क्यों नहीं चलेंगे। हम लोग का पैतृक है, हम लोग का जो हमारे बाबा दादा जो है कितना इसमें शहीद हो गए, बिना वेतन के, बिना कुछ पैसा लिए शहीद हो गए, कितना मर गए। तो आज हम लोग को खाने का टाइम आया, उसके पोता को उसको छीन लीजिएगा तो नाराज तो चलना एकदम वास्तविक बनता है। 2025 में क्या लगता है कि आरजेडी आप लोग के लिए ज्यादा रहेगा कि जेडीयू? देखिए, इस पे हम लोग का कोई डिसीजन नहीं है। अगर सरकार हमारी मांग को पूरा करती है तो हम लोग पुनः ही सरकार को बैठाएंगे, नहीं तो बस वही 2004 जो लालू यादव को हम लोगों ने चौकीदार ने सबक सिखाया था, जो 35 से 40 ऐसे सीट है जहाँ पे 2025 वोटों से लालू यादव की सरकार जो है लालू यादव की विधायक हारी थी और उससे जो है उनकी सरकार गिर गई थी। तो बस वही काम हम लोग करेंगे, हम लोग विशेष अंतर नहीं पता करेंगे। 2004 वाला इतिहास दोहराएगा, रोल अदा करेंगे। आपका क्या कहना है भैया, क्या कहना है आपका? इस बार 4 सीट पर चुनाव है, क्या लग रहा है? 4 सीट पर जो हम लोगों की रोजी रोटी को अगर छीनने की कोशिश कर रही है सरकार, तो हम लोग उनको क्यों नहीं बाधित कर सकते हैं? बाधित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप वोट की ताकत दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। जब उन्होंने हमारी मुंह की रोटी छीनने का काम कर रहे हैं, हम लोग भी उनको तख्ता पलटने की काम आवश्यक करेंगे। पूरे बिहार में हमारा जनसंख्या 29,000 है जी। जो हमारा चौकीदार है उनका 29,000 जनसंख्या है। तो एक फैमिली से मिनिमम 5 अगर आदमी हो, वोटर हो, तो आप उससे गुना कर लीजिए। अगर इतना अंतर से अगर हम लोग एकजुट है, हमारा जो पूरे बिहार का दफादार चौकीदार आज देख ही रहे हैं भीड़ एकजुट है। अगर इतने अंतर से अगर हम लोग कहीं ना कहीं सरकार को बहुत बड़ा चैलेंज देंगे जी। इसमें कहीं से कोई जाहिर नहीं है। तो हम सरकार से इस प्रदर्शन के माध्यम से एक आग्रह भी करने आए हैं कि हमारी बात को मान लीजिए, पुनः अध्यादेश ला करके हमारे जो दफादार चौकीदार को जो आश्रित है, जो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको कम से कम एक मौका दीजिए। हम ज्यादा नहीं कर रहे, बंसत चलाइए, आप एक मौका दे दीजिए। नाम क्या हुआ आपका? अशोक कुमार, जिला महासचिव मुजफ्फरपुर। जिला महासचिव, आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम अमर कुमार। कहाँ से हैं? सकरा थाना से। सकरा थाना। जैसे कि आपने पब्लिक की चॉइस को परखा और देखा है कि अभी जो हाल है, जिस तरीके का बदलाव, जिस तरीके की हवा बदली है, पासवान समुदाय जो एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, वो खासा नाराज चल रही है नीतीश कुमार से। उनकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र आ रही है नीतीश कुमार एनडीए सरकार को लेकर के। काफ़ी कहना है कि हाँ, वो तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, वो आरजेडी को सत्ता में लाना चाहते हैं। कईयों ने तो ये तक कह दिया कि 2004 में जो इतिहास हुआ था कि जब लालू की सरकार थी और उन्होंने पलट करके नीतीश को तख्त पे बैठा दिया था, तो इस बार दोबारा 2025 में, और इसका जो ट्रेलर है वो दिखा देंगे 2024 उपचुनाव में ही कि किस तरीके से सरकार बदली जा सकती है या पलटी जा सकती है। कि अगर जनता की मांगों को या आम नागरिक के मांगों को अगर नहीं सुनी, तो जनता के पास सबसे बड़ी ताकत होती है, वो है वोट देने की ताकत, और जनता इसे बखूबी इस्तेमाल करेगी। और खास करके बिहार की जनता, पासवान समुदाय में भी आक्रोश दिखाई दे रहा है मौजूदा सरकार को लेकर के। पर क्या ये जो आक्रोश है, इससे एनडीए पर खासा असर पड़ने जा रहा है? क्या ये तख्ता पलट हो सकता है? ये तो अभी 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से ही पता चल जाएगा, जिसके नतीजे 23 तारीख को आने वाले हैं। है कि बिहार की जनता किस तरफ अपनी रुख कर ली है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।